नमः संस्कृतम मित्रों। आज हम आपको जो भारवी द्वारा रचित किरात जूनियम है उसी के बारे में बता रहे हैं। कल हमने आपको भारवी का परिचय बताया था कि ये कहाँ के थे, ठीक है, इनके माता पिता का नाम क्या है और इनकी संपूर्ण जानकारी हमने दी थी। तो क्या है, इसकी ट्रिक थी कि कुशेक भारवी विदा हो गए, इसके साथ कुशेक भारवी विदा हो गए ससुर के साथ एलिचपुर में, ठीक है। कुशिक इनका गोत्र है, भारवी इनका नाम है और भारवी विदा हो गए। वी से हो गया कौन से, यशोवर्धन, विष्णुवर्धन इनके आश्रयदाता थे, ठीक है। दामोदर इनका नाम था। सा से हो गया श्रीधर, इनके पिताजी का नाम, और सुशीला इनकी माता का नाम, और रसिकवती इनकी पत्नी का नाम, और सात से हो गया सातवीं शताब्दी, और इनका एलिचपुर हो गया इनका निवास स्थान, ठीक है। अब क्या है कि किरात जूनियम जो इनकी एकमात्र कृति है, किरात जूनियम, वो क्या है, वो इनके रचयिता है भारवी। काव्य का प्रकार है महाकाव्य। इनमें सर्ग कितने हैं, 18, ठीक है। तो ये बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्रयी में कौन कौन से हैं, किरात जूनियम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनको ट्रिक के द्वारा किस न्याय से याद कर देना, किरात जूनियम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम, ठीक है। किरात जूनियम में 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग और नेषधि चरितम में है 22 सर्ग। अब क्या है, बृहत्रयी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये क्रम से भी लिखे, पहला है किरात जूनियम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम, ठीक है। अब इसका मंगलाचरण आता, मंगलाचरण पूछा जाता, तो क्या है कि श्रिय कुरुणामाधिपस्य पालनीयम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम सा वर्णलिंगी विदितः सम आयु युधिष्ठिर द्वैत बने बनेचर। क्या है कि जब पांडव वनवास में थे तो बहुत दिन रहते हुए, तो द्रौपदी ने कहा किससे, युधिष्ठिर से, कि हमें अपने, जो हम अपना धन छोड़े आए थे कौरवों के पास, और जो हमारी प्रजा थी, इन दोनों के बारे में हमें पता लगाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि वहीं पर एक बनेचर था, उस बनेचर को क्या है, अपनी लक्ष्मी और अपनी प्रजा की प्रवृत्ति को जानने के लिए ब्रह्मचारी वेशधारी बनेचर को भेजा। वह बनेचर का है जाता है, और जो दुर्योधन था, दुर्योधन की रणनीति का ज्यों का त्यों जैसे उसने देखा, वैसा ही वृतांत लेकर के पुनः इनके पास, युधिष्ठिर के पास वापस लौट आते, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब जो दुर्योधन था, जो पांडवों का धन था, उस धन को उसने बड़े ही सदुपयोग में लगाया। जो प्रजा थी, उस प्रजा को बढ़िया खूब अच्छे से खूब धन, खूब दान दिया, ठीक है। और जो जैसे लोग थे उनको यथावत वैसा ही सम्मान दिया, जो बड़े लोग थे। तो उसने जो धन लिया था वो तो लिया था काय के द्वारा, अपनी षड्यंत्र के द्वारा, लेकिन जो उसे अंदर ही अंदर डर है कि जब पांडव, पांडव वो तो जानता ही था कि ये बहुत अधिक शक्तिशाली है, जब ये लौट करके वहां से आएंगे तो इनके अंदर क्रोध होगा, ठीक है। ये इनके अंदर क्या बदले की प्रवृत्ति होगी, तो ये बहुत अधिक वहां से शक्तिशाली होकर के आएंगे। तो उसने एक रणनीति बनाई कि इनका जो धन है उसको हम क्या है, अच्छे कार्यों में लगाएंगे। जो किरात जूनियम में है उसमें जो दुर्योधन है, दुर्योधन का नाम सुयोधन बनाया गया। क्या है, सुयोधन, इसलिए क्योंकि उसने जो धन था उसको सही कार्यों में लगाया और प्रजा को अपने हित में कर लिया। तो ये है, ठीक है। अगला आता, युधिष्ठिर ने अपने धन और प्रजा की इच्छा को जानने के लिए ब्रह्मचारी वेशधारी बनेचर को दुर्योधन के पास भेजा। वह बनेचर दुर्योधन की संपूर्ण जानकारी लेकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु प्रारंभ हो गई ना, इसमें किसी को नमस्कार किया गया ना ही कुछ किया गया, सीधे क्या है कि दुर्योधन और द्रौपदी की, युधिष्ठिर और द्रौपदी की बातचीत होने लगी कि हमें क्या आगे करना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न है, किरात जूनियम महाकाव्य मंगलाचरण कह छंदा, इसमें कौन सा मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो वंशस्थ, कौन सा छंद है, वंशस्थ, ठीक है। जो बृहत्रयी है किसने है, किरात जूनियम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम,
इन सबके मंगलाचरण में वंशज छंद का ही प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आता कि जो हमने आपको बताया था कि जो भास, श्रीहर्ष और कालिदास ये तो कहे के वैदर्भी रीति के हैं। ठीक है, अलग से रीति लिखवाई थी हमने आपको, सारा संस्कृत साहित्य पढ़ा रहे उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको उसका लाभ उठाना है। देखो इसमें शिशुपाल वधम, ठीक है, वैष्णवी चरितम और कुमार संभवम और महावीर चरितम, ये सारी बताए हैं बड़े अच्छे से, इनकी सूक्ति भी बताई है। तो उन सूक्तियों को पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगला प्रश्न है, बनेचर कस्मिन वेशे हस्तिनापुर गतः, किस वेश में गया था? ब्रह्मचारी वेशधारी वर्णलिंगी के वेश में बनेचर गया था। ठीक है, अब आता अगला प्रश्न कि बनेचर कुतः हस्तिनापुर प्रेषितः, कहाँ से बनेचर को प्रेषित किया गया था? तो द्वैत वनात्, ठीक है, द्वैत वन से भेजा गया था। सूचना द्वयम के, कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमने बनेचर को भेजा था? तो काय के लिए? एक तो श्रियः पाल्यम, हमारी जो लक्ष्मी है उसका पता लगाने के लिए, प्रजासु प्रवृत्ति और प्रजा की वृत्ति को जानने के लिए भेजा था। काव्य की उपाधि, ठीक है, जो काव्य है वो श्रीह शब्द से प्रारंभ होता और लक्ष्मी पद पे समाप्त होता है, इसलिए इसे लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में आता कि लक्ष्मी पदांक बृहत्त्रयी में लक्ष्मी पदांक कौन सा महाकाव्य है? तो कौन सा है? किरातजूनियम। ठीक है, और जो किरातजूनियम और शिशुपाल वधम है, दोनों ही हमारे श्री शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत अधिक अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको बढ़िया अच्छे से देखना है और बढ़िया लिख लिख के देखना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो संस्कृत का प्रचार प्रसार खूब अधिक हो सके। ठीक है, सभी लोग संस्कृत का सम्मान कर सके। इसमें क्या है, नेस्दी चरितम, ये है आनंद पदांग, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें अगला है पाषाण त्रयी, जो किरातजूनियम के प्रारंभिक 3 सर्ग अत्यधिक कठिन हैं, अतः इन्हें पाषाण त्रयी कहा गया। जो पत्थर होता वो कितना अधिक कठोर होता कि नहीं होता? ठीक है, उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता। उसी प्रकार किरातजूनियम के जो अपने कितने सर्ग हैं, 3 सर्ग हैं, वो बहुत अधिक कठिन हैं। ठीक है, इसीलिए उनके 3 सर्गों को पाषाण त्रयी की संज्ञा दी गई। ठीक है, अगला है पांचाली रीति। एक तो हमने आपको वैदर्भी रीति के कवि बताए थे, भास, श्रीहर्ष और कालिदास, और पांचाली रीति में है भारवी, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, एक तो पंचाली, द्रौपदी का नाम क्या है? पांचाली, पांचाली कहते, उससे हम समझ लेंगे कि जो किरातजूनियम है उसमें कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। ठीक है, हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, अपना बढ़िया सिलेक्शन लेना है। अगला है शैली, भारवी अलंकृत शैली के जनक माने जाते। ठीक है, अलंकृत शैली पहले एक ही रस का प्रयोग किया जा रहा था, अब इसमें भारवी ने जो किरातजूनियम रचा उसमें अलंकृत शैली, जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते, उसी प्रकार भारवी ने किरातजूनियम काव्य को बड़े अच्छे से